अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो है गूगल के बारे में कि गूगल क्या है और गूगल कैसे काम करता है। गूगल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिसर्च करनी आती है और रिसर्च कहाँ पे जाके करनी है, कौन से कीवर्ड्स हैं, किस तरह रिसर्च करनी है, कौन सा डाटा है और वो डाटा बैकएंड से कैसे आपके पास आ रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो ग्रेजुएट्स हैं जिनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और वो रिसर्च प्रोजेक्ट था कि डाटा जो है रा फॉर्म में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उस डाटे को गैदर किया जाए, उनको कलेक्ट किया जाए और उनको एक अच्छी फॉर्म में लेके आ जाए और फिर उस डाटे को यूज़ कैसे किया जाए। अब जो यूज़र्स हैं जो डाटे को सर्च कर रहे हैं बार बार गूगल के ऊपर आके या जो भी उस टाइम की वेबसाइट्स थी उनके ऊपर जब सर्च किया जाता था तो वो डाटा अच्छी फॉर्म में मिलता नहीं था, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उनको मिलती नहीं थी। उसके ऊपर उन्होंने 1996 में काम शुरू किया और इसको बैकरप के नाम से उन्होंने एक सर्च इंजन जो है वो लॉन्च किया। सो उसको चलते चलते बाद में उसको अपग्रेड किया गया और 1998 में उसको गूगल का नाम दे दिया गया। तो गूगल जो है वो मैथमेटिकली टर्म गूगल से निकाला गया। गूगल एक मैथमेटिकल लफ्ज़ था, उससे उन्होंने गूगल नाम रख लिया। अब गूगल के अंदर डाटा सर्च होता है, डाटे को कलेक्ट कैसे किया जाता है। इससे पहले क्या होता था, जिस वेबसाइट की क्यूरीज ज़्यादा होती थी, जिसको ज़्यादा सर्च किया जा रहा उसको टॉप पे दिखा दिया जाता था। उसमें क्या होता था कि अगर किसी ने फेक सर्च भी डाली हुई हैं तो उस वजह से वो भी टॉप पे आ रहा है, बार बार कोई खुद उसको रिसर्च कर रहा है, उस वजह से भी आ सकती थी। अब इन्होंने एक मेथड रख दिया कि जिस वेबसाइट के बैकलिंक्स ज़्यादा होंगे उस वेबसाइट को टॉप पे लेके आना है। अब बैकलिंक्स कैसे बनते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे बनती है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, उसको रख दिया गया। अब बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और जब बैकलिंक्स बनते हैं उसके पीछे एक इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, किस तरह स्टोर की जाती है, तो इसका एक पूरा उन्होंने बैकएंड पे एल्गोरिथम जो है वो बनाया और उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन, अगर हम गूगल पे जाते हैं और कोई एक लफ्ज़ सर्च करते हैं तो विद इन सेकेंड्स आपको उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। 1998 के अंदर लैरी पेज और सर्गी ब्रेन जो दो स्टूडेंट्स थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डिफरेंट रिच फैमिलीज या सरमायाकार जो थे उनसे $1 मिलियन लेके मेनलो पार्क कैलिफोर्निया के अंदर एक शॉप कायम की जिसका नाम उन्होंने गूगल रखा। गूगल का पर्पस डाटा को यूजफुल बनाया जाए ताकि सर्च में कामयाब हो। गूगल तब मशहूर हुआ जब दुनिया की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जो वेबसाइट थी याहू, उनका सर्च इंजन बना और 2004 तक गूगल याहू का एज ए सर्च इंजन जो है वो काम करता रहा और 200 मिलियन यूज़र्स जो थे वो गूगल के ऊपर आके सर्च कर रहे थे और ये ग्रोथ जारी रही और चलते चलते 2011 के अंदर ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूज़र्स जो थे वो या 3 बिलियन सर्च वो हो रही थी गूगल के ऊपर और उनका नाम जो था वो इस तरह चलते चलते वो बहुत फेमस हो गया और फिर उनको डिक्शनरी के अंदर एक एज ए वर्ड ऐड कर दिया गया गूगल को, जिसकी मीनिंग ये थी कि ये एक इंटरनेट पर रिसर्च का एक मीडियम है। चलते चलते गूगल इतना मशहूर हो गया कि उसको डिक्शनरी में एज ए फेल ऐड कर दिया गया और इसकी ग्रोथ इसी तरह जारी रही। गूगल ने बड़े पैमाने पर डाटा को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स बनाए, डाटा सेंटर्स बनाए जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा को स्टोर करना शुरू कर दिया ताकि यूज़र को जब भी कोई डाटा चाहिए उसको वो दिखाया जा सके। 1996 में स्टार्ट होने वाला एक प्रोजेक्ट इस वक्त $1420 बिलियन वर्थ का एक प्रोजेक्ट बन चुका है। लाखों लोग सर्च कर रहे हैं, 8.5 बिलियन सर्च पर डे की हो रही हैं उसके ऊपर और ये सारी चीज़ें हैं डाटा को गैदर करने की। अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक आइडिया आज स्टार्ट कर सकते हैं जो 10 साल बाद या 20 साल बाद किसी लेवल पे पहुंच सकता है। डाटे के ऊपर ही अगर आप काम करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि गूगल की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं गूगल के अलावा और किन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स कैसे काम करती हैं, वहाँ से आप कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका नाम भी आपने आज तक नहीं सुना होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।